Assalamualaikum students. My name is Faizul Hassan and today our topic of discussion is about role of lectin in wheat and its impact on human health. Let us start the topic now. तो इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले लेक्टिन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जो लेक्टिन होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो प्लांट के अंदर होता है और ये बाइंड कर देता है स्पेसिफिक शुगर के साथ बाइंड करता है। उसके कोवलेंट कंपाउंड को अल्टर मतलब चेंज नहीं करता, उसके कोवलेंट कंपाउंड को कोई इफेक्ट नहीं करता। इसके जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो होते हैं लेग्यूम्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। और ये प्लांट के अंदर डिफेंसिव प्रोटीन के तौर पर काम करता है फंजाई के अगेंस्ट और इंसेक्ट्स एंड पैथोजन के अगेंस्ट। आगे हम लोग बात करते हैं लैक्टन इन वीट। वीट के अंदर लैक्टन, वीट के अंदर वीट लोकेटेड जो लैक्टन होता है जो वीट के अंदर वो जर्म के अंदर लोकेटेड होता है और ब्रैन लेयर के अंदर। ये वीट की दो लेयर है, जर्म एंड ब्रैन। और इसका वेट होता है 17 kDa और ये मोनोमर होता है। दो दो ही वर्ड यूज होते हैं, एक मोनोमर और एक पॉलीमर। मोनोमर होता है सिंगल कंपाउंड और ये स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन होती है और ये प्लेज मेजर रोल प्ले करता है इन प्लांट्स डिफेंस एंड सीड बायोलॉजी में। आगे बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ये सीड को, जैसा कि पीछे भी आपको बताया गया है, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है फंजाई, इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब से। और इस ये कंट्रीब्यूट करता है नेचुरल पेस्ट रेजिस्टेंस, सेल रिकॉग्निशन और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत सारा ज़्यादा रोल प्ले होता है इन सेल लेबलिंग में। आगे बात कर लेते हैं लैक्टिन एज न्यूट्रिशनल फैक्टर। Some lectins resist digestion and interfere with nutrition absorption. लैक्टिन जो है वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करता है और ये बाइंड करता है इंटेस्टाइनल सेल के साथ और अफेक्ट करता है गट को। हाई डोजेस इन एनिमल्स रिड्यूस, इसके अगर हाई डोज हो जाए तो वो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी को रिड्यूस कर लेते हैं, इसलिए इसको एंटी न्यूट्रिशन प्रोटीन भी कहा जाता है। इन विट्रो एंड एनिमल स्टडीज़, इसमें बताया गया है कि जो एनिमल ट्रायल्स हैं वो रिड्यूस करते हैं जो लेक्टिन है, वो अगर एनिमल्स में ग्रोथ को रिड्यूस करता है, उसकी न्यूट्रन अपटेक को रिड्यूस कर देता है। और हाई उसकी जो हायर कंसंट्रेशन है वो इन्फ्लेशन का भी काज कर लेती है। और ये कुछ स्टिमुलेटेड साइटोकोन जो है ये इंडिकेटेड इम्यून एक्टिवेशन के तौर पर काम करता है। ह्यूमन स्टडीज़, अगर हम लोग ह्यूमन स्टडीज़ में देखा है तो जो होल ग्रेन वीट है उसके अंदर जो होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं वो लेस होते हैं। कैंसर प्रोटेक्शन के मतलब ये हेल्प करता है कैंसर के प्रोटेक्शन से और डायबिटीज़ का भी रिस्क कम करता है। और इसी तरह बेक्ड फूड होता है उसमें भी कोई हार्मफुल लैक्टिन इफेक्ट्स नहीं होते। इम्पैक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में बात करें तो वेरी लो लैक्टिन की कंसंट्रेशन होती है इन ब्रेड में और सीरियल्स में। और प्रोसेस्ड फूड होता है वो सेफ होता है और बेनिफिशियल होता है फॉर ईटिंग पर्पस। आगे इसका ड्यूअल रोल है उसकी बात करते हैं। तो पॉजिटिव जो रोल होता है उसका यही है कि प्लांट के डिफेंस में जो ये रोल प्ले करता है, पेस्ट रेजिस्टेंस में, बायोमार्कर के तौर पर यूज़ होता है फॉर वीट में। आगे एंटी कैंसर फैक्ट्स होते हैं। मार्कर के बारे में आपने लास्ट सेमेस्टर में बहुत पढ़ा होगा, आपको बायोटेक में पढ़ाया होगा। और ये न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के तौर पर हेल में रोल प्ले करता है। और अगर इसका पोटेंशियल कंसर्न में देखें तो ये एंटी न्यूट्रिशन होता है एट हाई डोज। मतलब कि अगर आप एक चीज़ की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जैसा कि आपने सुना है। मतलब एक चीज़ की अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो उसका नुकसान तो होगा। आगे है सर्च गैप्स, लैक ऑफ डाटा ऑन एक्टिंग लैक्टिन इन कुक्ड फूड, नीड ह्यूमन ट्रायल्स एट रियलिस्टिक intake, unclear role in non-celiac wheat sensitivity। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस फॉर प्लांट ब्रीडिंग। इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर प्लांट ब्रीडिंग में यही है कि हम लोग डेवलप करें हेल्दियर व्हीट वैरायटीज़ को जो कि बेनिफिशियल हो फॉर ह्यूमन हेल्थ। लास्ट पर आता है कंक्लूजन। इसका जो कंक्लूजन है
वो यही है कि ये मतलब जो प्रोटीन है ये नेचुरल डिफेंस प्रोटीन होती है, और इसका बहुत न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस होता है, और ये ह्यूमन की डाइट में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं काज करते, और उनके अंदर जो होल व्हीट ग्रेन है वो हेल्थ को प्रमोट करता है। सो दिस इज़ आवर टुडे टॉपिक अबाउट लैक्टिन। ओके, थैंक यू।